नमस्कार दोस्तों, हमारे पोषण माह स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर न्यूट्रिशन मंथ स्पेशल एपिसोड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पिलर के बारे में जो हमारे गांव, बस्ती और मोहल्ले के हर छोटे बच्चे और माँ के लिए एक बैकबोन की तरह है, आंगनवाड़ी सेविका। और इसी सीरीज में हम आज आपको मिलवा रहे हैं अपनी आंगनवाड़ी सेविका संतोष जी से, जो अपने प्यार, मेहनत और समर्पण से पूरे समुदाय में एक नई रोशनी लेकर आई है। शुरू करते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्ते संतोष जी। नमस्ते। अवेलिटी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पोषण माह के इस स्पेशल एपिसोड में हमने सोचा कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से ही बात करें। तो पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि आप कितने सालों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं? मैं 15 साल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मैंने पहले 8वीं क्लास पढ़ाई कर रखी थी और मैं घर का काम ही करती थी। फिर एक एनजीओ से रहना परवीन नाम से एक मैडम आती थी। उन्होंने बोला कि आप होशियार हो। मैंने एनजीओ में काम किया, कर्ज संस्था में पहले काम किया था। बालिकाओं के लिए, ड्रॉप आउट बच्चों के लिए काम करती थी पहले। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं, आपके बिल बस्ती में आंगनवाड़ी खुल रही है, उसमें आप फॉर्म भर दो। मैंने कहा नहीं, मेरे से तो नहीं होगा। नहीं तो क्या, आप फॉर्म तो भरो। तो फिर मैंने फॉर्म भरा और मेरा मेरा चयन हो गया। और मैं काम करती हूँ और मैं बहुत अच्छा लगता है। तो उस समय हाँ, प्रेरणा तो मेरे को उस मैडम से ही मिली। अच्छा, उन्होंने ही मेरे को सब प्रेरणा दी। और जो भी वहाँ काम करती थी, मैं पहले कुछ भी तो उनसे पूछ के करती थी। अच्छा। लेकिन उस समय मतलब आप जैसे अभी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के गांव में हैं अभी आप हैं, तो यहाँ पे थोड़ा जो लोग हैं वो थोड़ा आदमियों की चलती है। तो क्या जब आपने सोचा कि मुझे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनना है तो सब कुछ बढ़िया, घर में सबने अच्छे से लिया या नहीं लिया? नहीं लिया। फिर नहीं, मेरे बच्चे तो छोटे थे। हाँ, पर मेरे घर वालों ने साथ नहीं दिया। बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, वो बोलते कि मैं नहीं जानता हूँ, तू तेरे को करना हो तो तू कर, मेरे को पता नहीं। फिर तो भी मैं खुद अकेले ने मैंने फॉर्म भरा। और मैं अकेली जहाँ भी जाती तो मैं अकेली जाती। और मैं ट्रेनिंग में गई, 1 महीना मैंने ट्रेनिंग की। तो हर शनिवार को मैं घर पे आती और सोमवार को सुबह जल्दी वापस जाती ट्रेनिंग में। उदयपुर ट्रेनिंग की। उदयपुर जाते थे यहाँ हाँ, से? हाँ। करीब 200 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ। कितना, 100-200 किलोमीटर? नहीं, ट्रेन से जाती थी। ट्रेन से जाते थे? हाँ। अच्छा। तो और खुद के उस अकेले, जिद हाँ। से घर हाँ। में चाहे कितना भी लोग हाँ, वो कर हाँ, रहे थे नहीं, फिर मैं भी आप? ट्रेनिंग 1 महीने की ट्रेनिंग की मैंने। अच्छा। तो वापिस आ जाती शनिवार को और सोमवार को वापिस चली जाती, घर संभाल के वापिस चली जाती। ये बच्चे छोटे थे ऐसे। फिर कब जाके आपको लगा कि नहीं अब घर में थोड़ा एक्सेप्टेंस हो गया है इस बात का? धीरे 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 जैसे ये बच्चे बड़े हुए हाँ। और धीरे धीरे सेट हुआ। और फिर बाद में अब तो सब बच्चे भी मेरी ये बात मानते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, पर सब अच्छा है अब। अच्छा, उस वक्त आपके बच्चे भी थोड़ा छोटे थे, against थे? छोटे वो थे। लोग भी लेकिन अगेंस्ट ही थे इसके? हाँ, छोटे थे। और तो फिर जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, अगर किसी को समझना हो, जिनको नहीं पता हो कि आंगनवाड़ी में क्या क्या काम होता है, तो रोज की आपकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं? रोज तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम 7 सेवाएं रोज देते हैं। थोड़ा आगे। हाँ। 7 सेवाएं देते हैं, पहले 6 थी, अब 7 सेवाएं। टीकाकरण करवाते हैं। और सुबह जाके तो हम बच्चों को बुलाते हैं, फिर उनका स्वागत करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, स्वास्थ्य जांच करते हैं, व्यायाम करवाते हैं, और कविता कहानी। और फिर उनको पढ़ाई कराते हैं, खेल खिलाते हैं, पोषार दूध पिलाते हैं उनको, नाश्ता देते हैं, पोषार देते हैं। और पूरे 8 से 12 तक कुछ न कुछ गतिविधि होती रहती है हमारे। कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी कितने बच्चे होंगे आपके? मेरे पहले तो 18 बच्चे थे। अभी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, क्योंकि बाकी 3 से 6 के बच्चे, मेरे 9 बच्चे हैं। अच्छा, 9 बच्चे। हाँ, 9 में से 8 बच्चे रोज जाते। अच्छा, तो आपका जो काम है, हाँ। जो मेन रोल है आपका, हाँ। उसमें आपको सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लगता है? सबसे मुश्किल अभी मेरे को यह लगा कि मेरे को फोन नहीं चलाने आता था। अच्छा। तो वो पोषण टेकर में मेरे को समस्या आई। अब धीरे धीरे अब सारा काम कर लेती हूँ, फोन में भी कर लेती हूँ। अच्छा। पोषण टेकर में सारे लगा, लाभार्थी जोड़ना, गर्भवती जोड़ना। और वो प्रधानमंत्री वंदना योजना की फॉर्म पहले नहीं भर पाती थी, अब धीरे धीरे मैंने एक दूसरे से सीख के सब कर लिया।
अच्छा अब तो सब कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सब कुछ जो है राजस्थान में सब कुछ फोन से ही होता है, हाँ, सारा काम डेटा फोन, आपको हाँ फोन पे ऑनलाइन, डालना होता सारा काम हम ऑनलाइन करते हैं। है। अच्छा, तो टीकाकरण का कुछ जो आपका काम है वो तो आपका एएनएम के साथ हाँ में होता एनएम होगा। के साथ में, तो वो आशा सोएगिन कराती है, पर हम फोन में भरते हैं उस जानकारी। अच्छा, मतलब आप कुछ भी आप रजिस्टर पे कोई काम नहीं रजिस्टर भी है, अच्छा पर वैसे रजिस्टर पहले 11 रजिस्टर थे, जिसमें तो कुछ कुछ बंद हो गए हैं। अच्छा मेन मेन रजिस्टर रहे हम। अच्छा। वजन लंबाई सब हम फोन में ही करते हैं सब। तो संतोष जी, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जितनों के साथ आप काम करती हैं, जिनके अराउंड, जैसे कि सिर्फ आंगनवाड़ी नहीं, बहुत सारे जो गाँव में आपका जितने, जैसे जननी जन सुरक्षा योजना और बहुत सारी चीजें जो आप ही पहली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसकी बन जाती हैं बहुत लोगों के लिए, गांव वालों के लिए, तो उनमें आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि ये सारी सरकारी योजनाएं, क्योंकि आप इतने सालों से काम कर रही हैं, आप ग्रास रूट पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन योजनाओं में कुछ फ्लॉ है, कुछ कमी है जो आपके हिसाब से गड़बड़ है, जो एक्चुअली में जो जरूरत है वो पूरा नहीं कर पा रही है, या आपको लगता है कि सरकार अपना बेस्ट काम कर रही है? नहीं, जैसे अभी पेंशन के बारे में पूछो तो पेंशन आ रही है, जिस पालनहार के लिए थोड़ा ये है कि बच्चों के पालनहार के तो फॉर्म तो भर देते हैं, वो बोलते पैसे तो आते ही नहीं अच्छा, है वो। पालनहार का फॉर्म भर देते हैं पर पैसा नहीं आता हाँ है। हाँ, जैसे 2-3 साल में कभी कभी आते हैं, और ये जानकारी ये देते हैं कि हर महीने आते हैं, पर नहीं आते हैं। मैं तो जिनको भी पूछती हूँ तो वो यही बोलते हैं कि नहीं आ रहे। अच्छा और पेंशन की बोले तो पेंशन तो आती है, और जैसे सरकारी योजनाएं जो भी आती है तो हमें पहले हमें पता करते हैं, तो हम जानकारी देते हैं सबको, हाँ जो वो फॉर्म भरो। अभी हमारे कुछ ये बैंक का नाम चेंज हुआ, तो वो भी हमें कहा कि आप सबको बताओ, तो हम सबको सारी जानकारी देते हैं। अच्छा जो भी सरकारी योजनाएं होती है उनकी सारी जानकारी देते हैं। और चुनौती तो ये हुई मेरे कि फोन का काम बहुत सिंपल लगा मेरे को, तो रजिस्टर से तो हाँ एक बार सीख जाने के हाँ, बाद सीख जाने के बाद कोई समस्या नहीं है। हाँ अब ये सब काम में सिंपल है, कर लेते हैं। कर लेते हैं। चुनौती तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसी योजना जो आपको लगता है कि सच में बहुत कारगर है, मतलब ग्राउंड पे वो असली में अपना काम कर रही है, जिस मकसद से उस योजना को बनाया गया है, तो आप किस चीज के बारे में कहेंगी? योजनाएं तो ये है भी, ये चली है, जैसे बेटी के जन्म पर सरकार वो सुकन्या योजना हाँ का है, उसका पैसा मिलता है, वो आ रहा है सबके। हाँ और जननी सुरक्षा के भी ये चुनौती अच्छी है कि पहले पैसे की वजह से लोग बाग घर पे डिलीवरी नहीं करवाते, हॉस्पिटल जाते हैं सब पैसे के लिए हाँ, तो उन वो ये बोलते हैं कि पैसे मिलेंगे हॉस्पिटल में डिलीवरी। और पहले लड़कियां से लोग बाग खुश नहीं थे, अब तो खुश है, लड़की होती है तो वो बोलते हैं कि हमारी लड़की होगी, हमें पैसे मिलेंगे। और लड़कियों से खुश है, गांव में भी ये सोचते हैं कि बेटे से तो बेटियां अच्छी हैं। क्योंकि राजस्थान में तो हाँ ये काफी हाँ, मतलब ये नहीं है, नहीं, ये अभी प्रॉब्लम सोच, लोगों की सोच धीरे धीरे बदल रही है। बदल रही है, या आपको फील होता है फील होता है। ग्राउंड और ये योजनाएं अच्छी है कि ये बहुत अच्छी योजना है, जो सरकारी अस्पताल में जो डिलीवरी होती है, तो पहले होम डिलीवरी होती थी, माँ भी मर जाती थी, बच्चे भी मरते थे, बहुत मरते थे, कुपोषित होते थे, माँ और बेटे दोनों, बच्चे दोनों कुपोषित होते थे। ये अब कुपोषण भी दूर हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा पर अभी एनीमिया की कमी दूर नहीं हुई, महिलाओं में खून की कमी बहुत है। अच्छा, अनीमिया अभी भी इशू हाँ, है? अभी भी है। तो अनीमिया के लिए क्या आंगनवाड़ी के थ्रू क्या होता है? आंगनवाड़ी के थ्रू हम जो पोषार देते हैं, ये महिलाएं खाती नहीं है। हम इनको बहुत समझाते हैं कि आप खाओ, पर वो खाती नहीं है। और घर वाले भी उनके ऊपर खाने पीने का ध्यान नहीं देते। अच्छा जो जैसे सक्षम है वो तो देते हैं, और जैसे ये भील कमेटी के हैं ये तो उनको पैसे दे रहे। प्रधानमंत्री वंदना योजना का हम फॉर्म भरते हैं, तो 120 दिन के एलएमपी के 120 दिन बाद में हम फॉर्म भरते हैं इनका। तो इनका फॉर्म भरते ही 1,000 रुपये इनको मिल जाते, इनके खाते में आ जाते हैं। अच्छा और फिर दूसरा टीका 7 महीने दूसरा टीका लगता है, और फिर दूसरा टीका लगने के बाद में 2,000 रुपये फिर इनको मिलते हैं। अच्छा फिर डिलीवरी होने के बाद ये बच्चे के 4.5 महीने के टीके लगते हैं, और 2,000 रुपये फिर मिलते हैं इनको।
जो इनके खाने पीने की है, पर ये लोग खाते भी थे नहीं। अच्छा, खाते नहीं। तो इसकी वजह से तो ये तो हाँ। बहुत मुश्किल है। तो हाँ। मतलब आपको क्या लगता है फिर ये मतलब क्या करना चाहिए हम ये हर चीज? महीने 2 मीटिंगें करते हैं, इनको बार बार समझाते हैं कि आपको खाने पीने का ध्यान रखो, हरी सब्जियां खाओ, घर की चीजें खाओ। पर जैसे गरीब लोग, वो भी दौड़ के हॉस्पिटल ले जाएंगे, 2-4 हजार रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल में लगा देंगे, पर उनका खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, ये गोली दवाई खिलाएंगे। हम बोलते हैं गोली दवाई से कुछ नहीं होता, आप घर की चीजें खिलाओ इनको, तो घर की चीजों से थोड़ा इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हरी सब्जियां खिलाओ, दूध पिलाओ, फल फ्रूट खिलाओ। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कमी है एक तरह से, क्या बोलने के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपको क्या लगता है कि शिक्षा की कमी की वजह से है, या आप समझते हैं रोजगार की कमी है? क्यों ऐसा हो रहा हाँ, है? रोजगार की कमी भी है, और जो पैसे आते हैं तो वो चलो पैसे निकला लेते हैं, और पति शराब पी जाते हैं। हाँ। और ये बताइए कि कभी ऐसा समय आया है इतने दिनों में, जब से आप काम कर रही हैं, जब आपको लगा हो कि बस मेरे से नहीं हो पाएगा, कि बस हाँ ये वो बहुत कि बस ये हाँ वो बहुत हाँ बहुत बार आया। तो किन चीजों से आपको ऐसा घर की लगता है? परेशानी से। ज्यादातर घर की परेशानी हाँ, घर की परेशानी से आया कि मेरे को नहीं करना, अब छोड़ दें, आराम से जो होगा जो खा लेंगे घर में, और आराम से बैठे रहेंगे। दूसरी औरतें बैठी रहती है, वैसे मैं भी बैठी रहना चाहती हूँ। तो क्यों ऐसा आपको? घबराहट होती थी, काम करने कर घर की परेशानी और वहाँ की परेशानी, सारी परेशानी से कभी कभी ऐसा। क्यों तो दोनों चीजें मैनेज करना मुश्किल होता हाँ, होगा कि मुश्किल घर भी, होता है। क्योंकि आप कितना भी बाहर जा रहे हाँ। हैं दिन में, हाँ। घर में तो एक्सपेक्टेड होता होगा कि घर पे हाँ, खाना बना के जाओ, सब वही कुछ तो। करके और जाओ। जैसे मीटिंगों में जाना होता हमारे को, आज वहाँ हुआ तो हमारे घर वाले ये बोलते हैं कि तेरे रोज मीटिंगें होती है क्या, ये तो वो भी परेशानी रहती, कभी कभी ऐसा करता है कि छोड़ दे, अपने करना ही नहीं, इस वजह से। लेकिन बाकी आपको नहीं लगता कि जब से आप 15 साल में आप खुद कितना फिनेंशियली ग्रो हाँ। किए हैं, और आपने अपने दम पे कितना कुछ नहीं तो हाँ, तो वो तो मेरे को फील होता है। मैं सब औरतों से मैं ये सोचती हूँ, मैं अलग ही हूँ। हाँ। अच्छा लगता हो? हाँ, मेरे को अच्छा लगता है, सब मैं जाती हूँ, आंगनवाड़ी में जाती हूँ, सब मेरे से बात करते हैं, जो भी मन की बात होती है जो मेरे को बताती है वो औरतें। और सब ऐसे समझते हैं कि चलो मैडम आ गए, मैडम आ गए, कोई भी बात होती तो मेरे से नहीं छुपाती औरतें, सब मेरे को बोलती है। थोड़ा तो आपको तो अच्छा लगता है मेरे अलग को। हाँ, अलग एक अलग अलग। इज्जत से हाँ। देखने को भी हाँ। मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, आप तो मेरे को उस वक्त बता रही थी कि आपने अपने पैसों से स्कूटी खरीदा है, स्कूटी हाँ। चलाना सीखा हाँ, है। स्कूटी भी चला लेती हूँ मैं। कब सीखा आपने स्कूटी चलाना? लॉकडाउन में सीखा था, कोरोना में। अच्छा, तो तब की। मेनली यही मीटिंग्स अटेंड करने के लिए खरीदा था स्कूटी? हाँ। हाँ, मीटिंग थी। मीटिंग के हाँ। अब आप खुद से चला लेती हैं? हाँ, चला तो ले। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं संतोष जी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में जब से आपने काम करना शुरू किया है, इस रोल ने आपको व्यक्तिगत रूप पे कैसे बदला है? आपके अंदर पर्सनली आपको क्या लगता है कि कितना आप में बदलाव आया? आपको लगता है कि आप पहले से ज्यादा एम्पावर्ड फील करती थी? लगता है मेरे को, पहले तो मैं घर का काम करती थी, मेरे को भी कुछ जानकारी नहीं थी कि कैसे पंचायत में कैसे क्या होता है, अपन चित्तौड़ क्या होता है, मीटिंग में जाते हैं, सारी जानकारी मिलती, बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो मेरे को अच्छा लगता है कि अपन को सारी जानकारी तो है, सबसे अलग ही है अपन, तो अपने को सब जानकारी है पर, और मेरे को जानकारी मिलती है, हम भी दूसरों को देते हैं। और अब जैसे बहुत सी नई, अब तो कई गांव में हम जाते हैं तो कई बार देखने को मिलता है कि बहुत यंग, एक जो नई युवा युवतियां अब नए नई औरतें ज्वाइन कर रही हैं जो काफी यंग हैं। हाँ। तो आप उन लोगों को क्या एक मैसेज देंगी जो अब आंगनवाड़ी में उनको मैं क्या? बोलती हूँ आप भी आंगनवाड़ी में जो भी पढ़ी लिखी है, अभी मेरे सहायिका की रिक्त पद था, तो फॉर्म भरने के लिए मैंने बहुत सी औरतों को भर कहा, अच्छा। पर उन्होंने बोला वो नहीं, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और आंगनवाड़ी में क्या मिलता है, तो मिलता तो कुछ नहीं है, पर आप एक बार काम करोगे, आगे आगे आपको जानकारी मिलेगी, और इससे आगे आपको प्रेरणा मिलेगी, आगे भी आप कुछ भी कर सकती हो। तो ऐसे भी हम भी जानकारी देते हैं देखो, मैं पहले मैं भी कुछ नहीं समझती थी, और अब धीरे धीरे मैं सब समझती हूँ, और मेरे को आंगनवाड़ी से बहुत अच्छा लगता है। मेरे को पैसे से कोई मतलब नहीं, कम मिलते हैं उससे कोई बात नहीं, पर मैं
बच्चों के साथ में बहुत अच्छा लगता बहुत अच्छा लगता हाँ। है। एक कोई अगर आप कोई ऐसा इतने दिनों के काम में कोई ऐसा कोई मेमोरी या कोई ऐसा घटना बताना चाहें जो आपको याद हो कि आप मतलब कि ऐसा जो याद रह गया हो आपको, कुछ ऐसा टच कर गया हो, या कोई ऐसी कहानी जिसमें आपको लगता है। है तो कि ये हुआ कि जैसे कोरोना के टाइम में हम एक परिवार के घर पे गए, हम्म तो उन्होंने बहुत गाली निकाली हमें, और उस टाइम मेरे को बहुत बुरा लगा। और वो टाइम मेरे को आज भी याद है कि वो उस आदमी ने हमें ऐसे बोला, बस तो उन्होंने क्यों गाली, मतलब ये कि आप रोज रोज क्यों आते हो और अच्छा हमारे मोहल्ले में मत आना, सर्वे अच्छा करने जाते। अच्छा और हम उनको बोलते कि आप बाहर मत निकला करो, बाहर बैठे रहते, सब मीटिंग करते, सारे लोग बाहर बैठे रहते, तो ऐसे उनको समझाते, तो उनको तो वो वो उल्टा आपको गाली दे हाँ, रहे थे। वो तब बुरा लगा। तो अच्छा तो ये तो एक बुरा हाँ, एक पर तो पर भी हमने हार नहीं मानी, हम तो भी जाते, तो भी जाते। और रात के टाइम में भी हम जाते उनके घर पे, और कभी ये नहीं कहा कि हम नहीं जाते, हम तो भी जाते हम्म कि हम तो आएंगे, हमारा काम है, तुम काम और करो। कोई ऐसा यादगार, कोई ऐसा, ये कोई अच्छी कहानी जिसमें किसी ने कुछ अच्छा किया हो, कोई ऐसी चीज जिसमें जो आपको एकदम लगा हो कि इतना इज्जत तो कभी नहीं मिला है, या ऐसा कोई तरह का अच्छा मेमोरी, ये तो एक अच्छा, मैं मेरी तो मेरे जैसे वो एक हमारे कलेक्टर साहब थे कुछ, वो मैंने अच्छा काम किया था, उन्होंने मेरे को सम्मानित किया। अच्छा हाँ, और उनका अभी भी मेरे पास कुछ वो दिया था, वो पड़ा हुआ है। अच्छा और वो सम्मानित तो बहुत बार किया। अच्छा हाँ, और बहुत बार इनाम लेके आई अच्छा है, तो बढ़िया उस टाइम बहुत अच्छा लगा कि देखो अपन भी कुछ है, हमारे को कलेक्टर साहब ने हमको सम्मानित किया। बढ़िया। हम्म। और संतोष जी, अगर हम आपसे पूछे कि क्योंकि ये पोषण माह के लिए हम लोग ये एपिसोड बना रहे हैं, हम्म। तो पोषण माह के बारे में आप कुछ बताइए हमें। हाँ, तो पोषण माह तो 1 से 7 सितंबर तक हमारा पोषण माह चलता है। हम्म तो पोषण माह में हम महिलाओं को रोज मीटिंग करके उनको हरी सब्जियों के बारे में, गर्भवती धात्री महिलाओं को, बच्चों को, और जिनके खून की कमी है उन बच्चों को, हम्म उनका वजन लेते हैं। हम्म और पोषण माह के अलग अलग व्यंजन बना के उनको जानकारी देते क्या, जो हमारे आंगनवाड़ी पे थे, दलिया और खिचड़ी या उनको अलग अलग तरीके से बना के उनको बताते अच्छा कि ऐसे बना के खाओ आप, क्योंकि वो खाते नहीं। तो हम्म हम उनको अलग अलग बना के खिला के बताते हैं कि आप ऐसे बना के खाओ, आप ऐसे बना के खाओ, इस चीज का ये बनता है, इससे ये बनाओ। और रोज हम अलग अलग बना के खिला उनको बताते हैं। हम्म तो संतोष जी, ये पूरे पोषण माह में हर साल एक कुछ नया करते हैं, या हाँ, हर दिन का कोई एक्टिविटी रहता है, या ऐसा कुछ प्लान रहता है, या वो पूरा महीना सिर्फ ये पूरा महीना 7 दिन तक रहेगा हमारा पोषण माह। 7 दिन तक हाँ, आप तो सेलिब्रेट इसमें, करते हैं? हाँ, इसमें हम अलग अलग रोज मीटिंग करते हैं, हम्म कुछ बड़ा लेवल पे भी करते हैं, हम्म जिला लेवल पे करते हैं, हम्म और हमारे आंगनवाड़ी पे भी करते हैं, इसे रोज करते हैं। तो संतोष जी, काम, बाहर का काम, आंगनवाड़ी का, और कितना सारा सर्वे रहता है आपका, कितनी मीटिंग्स रहती है, एक्सक्यूज मी, उसको और घर की जिम्मेदारियों को आप कैसे संतुलित करते हैं? सबको करते हैं, जल्दी जल्दी घर का काम कर लेती हूँ, अच्छा और फिर बाद में हम आंगनवाड़ी चले जाते हैं, अच्छा और सर्वे दिन में करती हूँ, और जो भी काम होता है तो उसको सब मैनेजमेंट करके संभालती हूँ। आपको नहीं लगता कि एक्चुअली में बहुत सारी औरतें शायद इसलिए भी नहीं निकल, जैसे अभी आपने बताया कि आपको एक सही सहायिका का पोस्ट आया था, पर कोई आना भी नहीं चाह रहे थे ज्यादातर औरतें, एक तो इसलिए कि उनको लगता है कि वो ओवर क्वालिफाइड हैं, और दूसरा आपको नहीं लगता है कि ये भी एक कारण है कि औरतें और ज्यादा ही थक जा रही हैं बाहर का काम करने में, कि घर का तो खत्म हो ही नहीं रहा है, हाँ, वो भी उन्हीं नहीं, को वो करना बोल है। रहे हैं कि बोलते हैं कि हमारे खेती का काम, घर का काम, हमसे सब सारा काम नहीं हो पाता है। तो वही तो मैं हाँ, आपसे पूछना चाह रही हूँ, हाँ, आपका ओपिनियन, हाँ, आप तो इतने दिनों से बाहर हैं, अब हाँ, सशक्त हैं, हम्म, आपको नहीं लगता कि एक फ्लॉ है हमारे सोसाइटी में, अभी एक कमी है कि जिसमें औरतें आगे तो बढ़ गई हैं, लेकिन उनसे घर का काम का उम्मीद अभी भी चला जा रहा है? हाँ, चला जा रहा है। और जैसे पढ़ाई भी कर लेती है औरतें, बहुत पढ़ाई कर रखी है, गांव में भी, वो ये नहीं कि लड़कियां नहीं पढ़ी लिखी है अब, हम्म पर वो काम करना नहीं चाहती कि हमसे नहीं होगा। हाँ, दोनों हाँ, चीजें कैसे जैसे करेंगे? घर का काम, बच्चे, और फिर खेती का हाँ काम, सारा काम हमसे नहीं होता है। हाँ वो मेरे को बोलता है, आप कैसे कर लेते हो? सही बात है। क्या आप सारा काम करके आते हो, कैसे कर लेते हो? आप तो घर का काम भी करते हो, हाँ
और आपके भैंस का काम भी करते हो, फिर मीटिंग में भी जाते हो, आंगनवाड़ी का काम भी करते हो, तो कैसे करते हो? तो करना पड़ता है, क्या करे, कर सब करते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि बहुत समय अब आंगनवाड़ी के थ्रू ना सही, लेकिन आपको नहीं लगता है कि गांव लेवल पे अब बहुत जरूरी है कि आदमियों को भी थोड़ा सशक्त किया जाए इस चीज के लिए, हाँ, थोड़ा ये तो है। एजुकेट किया जाए कि जैसे भाई नहीं, अब हमारे काम करने मैंने दो। ये बात पहले, हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसमें महिलाओं को और बच्चों की मीटिंग की। हम्म तो रोज 2-3 बार दिन तक उनको बुलाया मैंने। वहां पे ये बात रखी कि आप महिलाओं को जानकारी देते हो, लड़कियों को देते हो, इनको बुलाते हो, पर कभी पुरुषों को और आदमियों को बुलाओ, और इनको जानकारी दो और उनको बुलाओ मीटिंग में। वो ऐसे बोलते हैं कि सब हम, मेरे औरतों को ही क्यों बुलाते मीटिंग में, आदमियों को क्यों नहीं बुलाते? हाँ तो आप उनको भी बुलाओ, और सारी ये जानकारी जो हमें दे रहे हो आप उनको दो आदमी। हाँ। और इसलिए भी तो बहुत जरूरी है ना कि जब तक आदमी लोग हाथ नहीं बटाएंगे घर के काम में, बाहर कैसे जाएंगी औरतें काम कर पाने के वो लिए। वही तो, इन आदमियों को भी जानकारी दो कि आप भी थोड़ा हाथ बटाओ, सब मिल के काम करो। तो कुछ आपको लगता है कि इसका कोई फायदा हो रहा है, आपको धीरे धीरे बदलाव हो, दिखता धीरे है? धीरे बदलाव होगा। धीरे धीरे एकदम पहले से बहुत बदलाव हो गया है, तो अब धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। पर आपको लगता है संतोष जी कि जैसे गांव में या वैसे समाज में औरतें जो हैं वो अभी भी बहुत पिछड़ी हुई हैं, अभी भी उनको बहुत सी चीजें जो हैं, जो बहुत सिंपल सी चीजें, जैसे मैं गांव में घूम रही थी तो मैंने देखा कि जो पानी है वो औरतें ही भरकर लेकर आएंगी। हाँ, ये तो है, औरतें ही लाती है पानी। कुछ चीजें आदमी कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो वो तो भरते हैं, हम्म, पर जो बाकी औरतें ही, के औरतों का काम है, औरतें ही करेंगी, तो हम क्यों करें? हाँ, ऐसे तो ऐसे बहुत बहुत छोटी है। छोटी चीजें हैं जो कि हाँ मेरे को लगता है कि बहुत दिमाग में बैठी हुई है, कितना भी हम लोग मतलब हाँ एजुकेट कर दें, कितना भी उनको बता दें, पर वो बदलाव उतना ज्यादा आ नहीं रहा है। बहुत हाँ, चीजें नहीं हैं आ- जो औरतों को पीछे धकेल देती हैं छोटी छोटी चीजों में। और जैसे कोई घर के काम के लिए कोई निर्णय लेना हो, हम्म तो औरतें कुछ बताती है तो औरतों की नहीं मानते, वो कहते हैं कि हम करेंगे। जो बहुत से घर ऐसे, मेरे घर की नहीं कह रही, मेरे घर में तो मैं बोलती हूँ जो सब मानते हैं, पर ऐसे घर हाँ, बहुत से घर हैं। धीरे धीरे आप हाँ पॉसिबल की। हाँ, धीरे धीरे सब मैं, हाँ धीरे धीरे मेरे मेरे हिसाब से करूंगी, हाँ, तो धीरे धीरे सेट हुआ। तो ऐसे दूसरों के भी धीरे धीरे ही सेट होगा एकदम। लड़के ना पड़ता है। हाँ, लड़के, मैंने तो बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत संघर्ष किया, फिर इस लेवल पे आया। पर आप प्रेरणा है बहुत सारी। अब जो नया जनरेशन जो एक्चुअली सामाजिक काम में जुड़ना चाहता है, अब मेरे को नहीं पता कि देखिए शहर से तो बहुत लोग ये भावना लेकर आते हैं कि गांव में जाके सर्व करना है, लेकिन गांव के लोग भी गांव में कितने रहना चाहते हैं, वो भी एक चीज है, क्योंकि गांव शहर भागना चाह रहा है। हाँ, गांव के अंदर जैसे आप बता रही हैं कि हाँ। लोग कहते हैं कि मैं ज्यादा ज्यादा मेरा जो एजुकेशन है वो ज्यादा हो रखा है, तो मैं ये क्यों करूं। हाँ, तो गांव के लोगों के अंदर वो एक टेंडेंसी हो गई कि मुझे शहर जाना है, वो एक एस्पिरेशनल लगता है उन लोगों को। हाँ, गांव में नहीं करें, हम शहर में जाके कुछ काम हाँ करेंगे। हाँ, तो वो एक चीज आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, वैसे लोगों को जो ये एपिसोड देखेंगे, कि क्यों जरूरी है गांव में अभी भी वो एक। नहीं तो हम गांव में रह के भी सारा काम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, सारा काम मैं भी करती हूँ, गांव में रह के ही सब काम करते हैं। गांव शहर जाने से क्या, शहर में रहो और ये यहाँ पे रहो, पढ़ाई गांव वाले भी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि शहर, जो शहर वाले वही पढ़ाई करते हैं, और जानकारी सब गांव वालों को भी होती है जानकारी। तो संतोष जी मेरे को ये बताइए कि इतने सारे लोगों का आप मदद कराती हैं, कभी ऐसा कुछ, कोई ऐसा मोमेंट हुआ जब आपको लगा हो कि हाँ मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, ये कर दिया मतलब जन्नत पा लिया एक तरह से? ऐसे मेरे परिवार में एक औरत थी, उनको जैसे यहाँ पे स्तन में कुछ बीमारी थी, तो मैं अकेली उसको लेके गई, अच्छा। और उसकी सारी जांचें करवाई। वो रो रही थी, रो रही थी कि मेरे ऐसी बीमारी है, मैं किसी को बता नहीं पा रही हूँ। फिर मैंने कहा तू मर जाएगी, चल मेरे साथ में चल। वो और हम दोनों गए, और फिर उस दिन तो उसके परिवार वाले कोई नहीं थे। दूसरे दिन उसका ऑपरेशन करवाया, गठान निकली, और फिर डॉक्टर ने बोला कि आज आप नहीं लेके आते तो 15 दिन बाद में इनके कैंसर की बीमारी हो जाती। तो उस टाइम मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने इनकी जान बचा ली। तो चलो ये मेरे को तो याद करेंगे, तो वो आज भी वो तो मानती है, वो बोलती है कि
मेरे को तो आपने साथ दिया, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। और एक मेरे सामने ये मकान है, वो मेरे भाभी लगती है, पर उसके भी पेट में गठान थी बच्चा दानी में, वो अच्छा। बिल्कुल इलाज नहीं करवा रही थी। हम्म। और उसका घर वाला कोई उसका साथ नहीं दे रहे थे, वो साथ में जाते ही नहीं। फिर मैंने कहा कि आपके पेट में कुछ बीमारी है, मेरे साथ में चलो। फिर मैंने उनकी जांचें करवाई, उस 2.5 किले की उनके पेट में गठान थी। फिर वो 2.5 किले की गठान को मैंने निकलवाई। फिर दूसरे दिन वो ऑपरेशन हुआ, तब उसके परिवार वाले सारे आ गए थे। पर वो भी आज भी बोलते अच्छा, हैं आप कि अकेले ही हाँ सब हाँ आए? हाँ, हम मैंने सब सारी जांचें करवाई। हाँ। फिर ऑपरेशन हुआ तब तो सब आ गए, हाँ। पर उस जांचें करवाई तब कोई नहीं आया। तब कोई नहीं था। फिर उस गठान को देख के सब ये बोल रहे कि हमारे तो मर जाती हमारी लाडी, आपका भला होगा, भगवान आपका भला करेगा कि आपने हमारी जान बचा ली। और मेरे को, मैं तो ऐसे काम से मैं नहीं थकती, मैं तो काम तो बिल्कुल, कोई कहते हैं आप कैसे कर लेते हो, कैसे आपके बोलते कि ये काम करना, तो भी मैं कर लेती हूँ। चलो कोई बात नहीं, करती हूँ। अभी मैंने, एक मैडम आए थे, उन्होंने बोला कि आप LIC का काम करना चाहते हो तो आप एक इंटरव्यू दे दो। फिर मैंने इंटरव्यू दिया, तो उसमें भी मेरा ये एजेंट के लिए नंबर आ गया। मैं भी LIC का काम भी करती हूँ, अरे वाह। और सारा काम मैं करती हूँ वैसे। अच्छा। अरे काम करने से कोई नहीं मैं ये सोच। तो उसके LIC का जो आप कह रहे हैं उसके लिए आपको मतलब कुछ इंटरव्यू वगैरह कुछ वो निकालना हाँ, पड़ा? पेपर हुआ था ऐसे लैपटॉप से, पेपर हुआ, ओ। वो दिया मैंने पेपर। और उसमें आप निकल गए? हाँ निकल गए, और हो गए। मेरे साथ में लड़कियां थी, छोटी छोटी, 20 साल की, 18 साल की, वो नहीं, उनके पेपर ही नहीं हुआ, वो फेल हो गई। 2-3 लड़कियां, वो क्या बात, बताइए। मेरे को देख के वो लड़कियां बोल रही आपके नंबर आ गए, हमारे नहीं आए। वो मेरा चेहरा देख रही थी। तो बताइए, कितना कितना इम्पोर्टेंट बात है ये, हाँ। कि लगन से कुछ भी हो सकता हाँ, है, नहीं मैंने उम्र सोचा और इन चीजों से कोई फर्क उम्र नहीं से पड़ता नहीं, है। नहीं हाँ। होगा, आपसे नहीं होगा। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर, क्यों नहीं कर सकती हूँ, कर सकते हैं अपन, कोशिश कर तो कर रहे हैं। हाँ। और तो अच्छी बात है ना, अब हाँ आप एक ये कर रहे हैं, हाँ दूसरा भी एक काम आप कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे भी आपका जब रिटायरमेंट होगा तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आपका एक सोर्स। हाँ हाँ, मैं वो उसी हिसाब से किया मैंने, हाँ। कि ये काम तो मेरा चलते ही रहेगा, कोई बात नहीं, ये घर पे अपने आंगनवाड़ी के टाइम बाद में करेंगे। हाँ। और सबसे मिलजुल के, मेरे औरतों से मिलान तो होते ही रहता है, तो ये बात भी कर लेते हैं, हाँ। दोनों काम करते हैं। सर्वे करने जाते हैं हाँ। तो ये भी काम बात कर लेते हैं। तो संतोष जी, बस आप मेरे को ये बताइए कि उन औरतों के लिए आप जितना आपका मुश्किल जर्नी रहा है, आप अपने जैसी बाकी औरतों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी, जो ये देख रही हो, जो घर पे बैठी हैं, घर का काम कर रही हैं और घर से बैठे ये एपिसोड देख रही हो, उनको क्या बोलना चाहेंगे? उनको ये बोलना चाह रही हूँ मैं कि घर पे बैठ के कुछ नहीं, आप भी कुछ सीखो, करो। और जैसे हाथ फैला, आप क्यों हाथ फैलाना चाह रही हो, आप भी कुछ खुद का खर्चा खुद चला दो। आदमी के ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं, अपनी भी जिम्मेदारी कुछ होती है। तो आजकल महंगी वाला है, तो महंगाई के जमाने में एक के कमाने से कुछ नहीं होता, सब कमाते। लड़कियां बाहर जा रही है, अब आप तो अपने गांव में ही कर सकती हो, कुछ न कुछ करो काम, बेटे मत रहो, यही बताती हूँ। और हमारे को तो आंगनवाड़ी में पैसे तो कुछ मिलते नहीं ज्यादा, ऐसे काम तो बहुत है। थोड़ा ये भी है कि तनख्वाह बहुत कम मिलती है हमें। हाँ। और रिटायरमेंट पहले हमारे जो औरतें हुई थी, उनको कुछ नहीं दिया, वो ऐसे ही निकाल दी। ओ, अच्छा, आपका पेंशन का कोई हाँ, वो पेंशन नहीं, का कोई नहीं, पहले वो सिस्टम पहले नहीं नहीं है, है। बिल्कुल नहीं है। हाँ। तो संतोष जी, आप आने वाले समय में, अगले 2 से 5 सालों में, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या एक बदलाव देखना चाहेंगी? बदलाव तो ये देखना चाहते हैं कि हमारी थोड़ी सैलरी ज्यादा हो, तो हम लोग भी ये सोचेंगे कि चलो सैलरी ज्यादा होगी तो हम भी थोड़ा काम ज्यादा करेंगे। लोगों की सोच है कि वो कुछ है आंगनवाड़ी में, क्या है आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी का ये थोड़ा नाम भी आंगनवाड़ी के कुछ तो अलग नाम हो जाए, आंगनवाड़ी का, आंगनवाड़ी हट के और कुछ अच्छा नाम हो जाए, जैसे प्राइमरी स्कूल हो जाए। और बदलाव थोड़ा, और आंगनवाड़ियों की स्थिति अभी आप देख रहे हो कि आंगनवाड़ी में कुछ सुविधा नहीं है, तो बच्चे आंगनवाड़ी की मरम्मत नहीं हो पा रही है, कुछ बोलते तो भी कोई नहीं सुनता आंगनवाड़ी की। तो थोड़ा ये बदलाव है, आंगनवाड़ी में अच्छी आंगनवाड़ी बन जाए और वहाँ सारी सुविधा हो, तो बच्चे भी आए
खिलौने, वो बैठने की सारी सुविधा, बहुत सी जगह आंगनवाड़ी में बैठने की जगह नहीं है। अभी भी बाहर बैठ रहे हैं बच्चे, इधर उधर बैठा के। हम मैं खुद भी बाहर बिठाती हूँ बच्चों को। अच्छा। बैठने की जगह नहीं, बारिश में पानी टपक रहा है, छत टपक रही है, गिरने जैसी स्थिति है। तो ये तो एक बहुत गंभीर समस्या है, मेरे को लगता है क्या, और हमको लगता है हर राज्य में अलग अलग हाँ वो बना हुआ है। हाँ हर जगह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सेम पैसा भी नहीं मिलता है, सेम हाँ, नहीं सैलरी मिला, भी हाँ नहीं मिलता है। हाँ, नहीं राजस्थान तो फिर भी उनमें से है जो फिर भी बहुत बेहतर रहता है, कुछ राज्य में तो बहुत ही कम है। हाँ नहीं, बहुत राजस्थान में ठीक है अभी फिर तो। भी ठीक है। तो मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस कि आप जितना सैलरी उन कम है आपकी, और जैसे कि आप बता रहे हैं, जैसे कि ये भी पोषण माह स्पेशल एपिसोड है, और पोषण के लिए जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी चीजें सरकार करती है, एक हफ्ता तक आप सेलिब्रेशन करते हैं। हाँ और फिर भी आप बता रहे हैं कि कुपोषण महिलाओं में, बच्चों में तो नहीं लेकिन महिलाओं में एक ऐसी चीज है जो अभी भी प्रिवलेंट है हाँ, ही है। ज्यादा तो नहीं है पर कुछ कुछ है। हाँ, तो ज्यादा भी नहीं है। उसके लिए आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा बदलाव है जो सरकार को थोड़ा अलग तरीके से सोचना चाहिए कुपोषण के मामले में, या जो चल रहा है वही काफी है, या कुछ और तरीके से सरकार को और अलग लेवल पे सोचने की जरूरत है कि सिर्फ खाना बांट देने से नहीं होगा या पैसा दे देने से नहीं होगा, अब हाँ थोड़ा औरतों को थोड़ा हाँ, पढ़ाना जागरूक करना कर, जागरूक है। रोजगार। हाँ जागरूक है, वो शिक्षा की कमी है। हम्म। तो इसी वजह से औरतें खाती भी नहीं है कुछ, काम करने में रहती है ज्यादा। काम का काम काम उनको खाना भी हुआ, खाती है तो खाती है, नहीं तो खाती नहीं है, और काम करते हैं, पूरा दिन भर काम करती है। तो वो भी है। तो आदमी लोगों को, घर वालों को थोड़ी उन पे औरतों पे ध्यान ध्यान देंगे तो ही सुधार होगा। घर वाले, आदमियों पे ध्यान देंगे तो औरतों का सुधार होगा। हाँ घर वाले तो ध्यान देंगे ही, हाँ तो ही ध्यान। हाँ, सही बात है। हाँ बहुत बढ़िया, थैंक यू संतोष हाँ, जी, आप धन्यवाद इतना आपका। समय निकाली कोई बात और नहीं आप। और अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर की। और हम तो मतलब मेरे को लगता है कि जितनी भी औरतें ये देखेंगी, ना सिर्फ गांव की बल्कि शहर की भी जितनी औरतें देखेंगी, वो भी आपसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लेंगी। उनको भी मैं चाहती हूँ कि लोग देखें और जानें कि कितना मुश्किलों का सामना करके आप यहाँ तक पहुंची हैं, और आप इतना सम्मानित हो रही हैं, लोग आपको इतना ऊपर दर्जे का नहीं, मानते मेरे को हैं। बहुत अच्छा लगता है। ऐसे नहीं, मैं ये नहीं सोचती कि चलो पैसे कम मिलते हैं, उससे उससे कोई लेना देना नहीं। पर मेरे को सारी जानकारी है, और मैं सबसे अलग हूँ, और मेरी वजह से मेरे परिवार वाले तो मेरे से ऐसे यूं ये करते हैं कि ये ऐसा कैसे कर लेती है, बहुत होशियार है ये तो। जलन होती है, बहुत जलन होती है, परिवार वालों को बहुत जलन होती है। आपको अच्छा लगता है वो हाँ जलन? मेरे, हाँ उनको जलन होती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये चलो चलो, कोई बात नहीं। थैंक यू ठीक, संतोष जी, धन्यवाद थैंक यू। आपका बहुत बहुत। That's a wrap on the all-new Avial Lit Tea podcast. Lilac layers, blue truths, and a touch of yellow optimism. We've brightened up, leveled up, and still refuse to fit into a neat little box. Like our name? Odd at first, but stick around. It'll grow on you. Until next time.